अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट। इस सोशल मीडिया के ज़माने में कई इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो महंगी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप करता हुआ, तो आपको लगता है कि दुनिया अनफेयर है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने डम हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनकी महीने की मंथली इनकम एक ग्रेजुएट के सालाना इनकम से भी ज़्यादा है। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती है कि हम पढ़ लिख कर भी महीने के 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, और ये लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो डम्ब है, वो महीने के लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। सवाल यह है कि उनसे ज़्यादा पढ़ लिख कर भी तुम इतने क्यों गरीब हो? तुम उतना अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हो जितने डम लोग अपनी डम हरकतों से दूसरों को इम्प्रेस करके कमा लेते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रीज़न है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। रिच डैड पुअर डैड में एक कोट है, ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स एंड बी स्टूडेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट। ए स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं वो आगे जाकर उन स्टूडेंट्स के लिए वर्क करते हैं जो कभी बैक बेंचर्स हुआ करते थे, जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते थे। एंड जो बी स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं वो हमेशा की तरह गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो कि एक नॉर्मल ट्रैप में फंसे हुए थे। अब जिस व्यक्ति का लो IQ होता है वो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता, कि दिमाग में जब आइडिया आता है तो वो उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। वो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करता कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसकी मार्केट रिसर्च कैसे होगी, डीप में घुसना, अगर फेल हो गया तो ये सारी चीज़ों को वो इतना नहीं देखता। उसके दिमाग में आइडिया आया तो वो उस चीज़ को स्टार्ट कर देता है। एंड यही चीज़ों को ट्राई आउट करते होते उसे एक ऐसी चीज़ बारे में पता चल जाती है, एक ऐसी नई चीज़ अनलॉक हो जाती है जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है उसको नहीं पता चल पाती, क्योंकि वो चीज़ों को ट्राई आउट करने में डर रहा था, ओवरथिंक कर रहा था। बट जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं वो पहले पूरी मार्केट रिसर्च, एनालिसिस, पैरालिसिस, इन सारी चोचलेबाजी में अपना समय बर्बाद करते, अपना टाइम वेस्ट करते, लेकिन एक्चुअल आइडिया पे वो कभी काम ही नहीं करते। वो बस थियरेटिकली देखते, कभी भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करते। प्रैक्टिकली करने में वो डरने लगते हैं। जेफ बेजोस कहते हैं कि कई कंपनीज कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए कई ज़्यादा टाइम बिताते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप बस उस चीज़ को बना दो, अपने आप सब पता चल जाएगा। इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोजगार है एज़ कम्पेयर टू अनपढ़ लोग। प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला व्यक्ति कभी भी रोड पर चाय नहीं बेचेगा, लेकिन एक 12th फेल जरूर बेच लेगा, क्योंकि उसे स्टूपिड या फिर शर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप IIT या IIM कॉलेज से पढ़कर और भी कोई कॉलेज से पढ़कर आप छोटी मोटी नौकरी नहीं करोगे। आपके अरमान सीधे CEO या मैनेजर बनने के होंगे। जॉब को छोड़ो, लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस भी शुरू करना है तो आपको स्टार्टिंग में छोटे से लेकर बड़े काम आपको खुद ही करने होते हैं। आप अपने कंपनी के मैनेजर भी होते हो और छोटू भी होते हो। पढ़े लिखे लोग बस एक अच्छी खासी रेप्यूटेड नौकरी की तलाश में होते हैं कि उन्हें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, बस कैसे आसान से उन्हें पैसे मिल जाए। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, मौके को ढूंढते रहते हैं, किस तरीके से वो और ज़्यादा पैसों को अर्न कर सके। तो देख मेरे भाई, पैसे का डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात ऐसी है कि तू रिस्क कितना ले सकता है, तो चीज़ों को ट्राई आउट कितनी बार कर सकता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना और उस चीज़ के पीछे लगे रहना, एंड देन तुम उस चीज़ को एक्सेल आउट कर पाते हो धीरे धीरे। मैंने से कई लोगों को देखा है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उल्टा और डिग्री वाले जो एजुकेटेड पर्सन, उनको वो काम पे रखे हुए हैं। सो बात तो सिंपल है, तो बात तो क्लियर है कि पैसा और डिग्री, इन दोनों का इन दोनों का सामने कोई मिलन नहीं, इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे गुजराती मारवाड़ी बिजनेसमैन को देखा है, लोगों को देखा है जो बड़ी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, बट वो बिजनेस बहुत तगड़ा बड़े लेवल पर कर रहे हैं। गुजराती में एक कहावत है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग रेंट पर मिलते हैं, तुम उन्हें रेंट पर ले सकते हो। आपके पास, आपके अंदर कुछ बड़ा करने का साहस और संयम होना चाहिए, यानी पेशेंस। एंड किस चीज़ को पकड़ो तो उसके पीछे लग जाओ एंड ट्राई आउट करते रहो चीज़ों को। फेल होगे उठोगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी जगह मिलेगा, चीज़ें कनेक्ट होने लगेगी एंड तुम्हें समझ आ जाएगा सब। दैट्स प्रीटी मच। श्रीमन नारायण।